नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ई लर्निंग फॉरएवर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी BS OC 132 के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के। ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में क्या खास होने वाला है एक बार उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो इसमें हम सभी ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा, और इसमें इतना तो आपको मैं बता दूं कि आप पास तो आराम से हो जाओगे और 90+ आपके कंफर्म स्कोर आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स आपका कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य भारत में आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ लिखिए। जो मध्य भारत में आदिवासी रहते हैं, उनकी जो आपकी सोशल है और इकोनॉमिक दोनों स्थितियों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। राइट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स इन सेंट्रल इंडिया। 20 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 400 से 500 वर्ड्स के बीच में आपने यहाँ पर लिखना है। सेकंड, बदलते भारत की प्रक्रिया और उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंडिया एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इट। जो इंडिया फेस कर रहा है, वर्तमान में जो चुनौतियों को फेस कर रहा है, उसको आपने यहाँ पर बताना है। उससे पहले आपको जो इंट्रो पेश करोगे उसमें आपने बताना है कि बदलते भारत की वहाँ पर एक झलक देनी है आपको, किस प्रकार की बदलते भारत की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रोसेसिंग बदलते भारत में चल रही है। सपोज भारत कौन कौन से नए सुधार कर रहा है, कौन कौन सी नई स्थितियाँ भारत में पैदा हो रही हैं, कितनी उसकी आर्थिक स्थिति है, कितनी उसकी सामाजिक स्थिति, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा, तब जाके आपके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? भारत में सामाजिक परिवर्तन को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज? एक्सप्लेन सोशल चेंज इन इंडिया। तो आपको एक डेफिनेशन, परिभाषा जो भी आप बोले, तो एक सोशल परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के ऊपर एक परिभाषा लिखिए। आप पहले तो एक इंट्रोडक्शन पेश कीजिए, फिर थोड़ा इसकी रूपरेखा लिखिए, आपकी बॉडी आ गई इसमें, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़िए, भारत में सामाजिक परिवर्तन को समझाइए। एक्सप्लेन करना है कि सोशल चेंज भारत में किस प्रकार से हो रहा है। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हो, आप जो भी हमारे किन्नर वर्ग होता है उनके परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो गए, आपके जितने भी वर्ग हैं, आपको उनमें सामाजिक परिवर्तन को आपने बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पूछे जाते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अगर इसकी कहीं भी आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है अभी। और पहले इसकी तरह एक सब्जेक्ट है ESO 12, ESO 11, इसी जैसे सब्जेक्ट हैं, तो आप उनसे भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में वर्ग निर्माण के अंग्रेजी शासन के योगदान को समझाइए। जो भारत है उसमें वर्ग निर्माण के अंग्रेजी शासन को यहाँ पे उसका योगदान को आपने समझाना है कि जो ब्रिटिश रूल है उसका कंट्रीब्यूशन क्या था क्लास फॉर्मेशन में इंडिया के। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल टू क्लास इंफॉर्मेशन इन इंडिया। क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर क्लास फॉर्मेशन को नींव दी थी। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखिए। राइट अबाउट सेकुलरिज्म इन इंडिया। और क्या समझते हैं आप सेकुलरिज्म से, ये भी आपने यहाँ पर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए गाइस, इस बार के लिए भी, अगली बार के लिए भी और अगली बार के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। अगर ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो कुछ इसकी जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। मतलब उनका जो मेन टॉपिक रहेगा वो धर्मनिरपेक्षीकरण रहेगा, धर्म आपका मेन मुद्दा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, दलित आंदोलन का क्या अभिप्राय है? मुद्दों व चुनौतियों का वर्णन करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दलित मूवमेंट्स? डिस्क्राइब द इश्यू ऑफ चैलेंजेस। दलित मूवमेंट्स आपको पता होगा कि जैसे आपके अंबेडकर जी हैं, उन्होंने भी दलित मूवमेंट किया था, और कहीं ना कहीं भारत में दलितों को ऊंचे स्थान देने में इन सभी का योगदान है। एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर BPSC 132 की जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है वो नहीं देखी तो आप देख लें, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है उनके लिए भी वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि किस अप्रोच के साथ आपको आगे स्टडी करनी है, किस अप्रोच के साथ आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होती है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं और वो बाद में
बहुत डर रहे हैं कि सर हमारा एग्जामिनेशन कल है, हमें वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, लगातार उनकी ये कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप उस वीडियो को देखिए, फिर एक अपने अंदर आपका खुद ही आपका माइंड शांत हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में एकता और विविधता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? जो एकता और विविधता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपने देखोगे एकता की कड़ी क्वेश्चन भी आता है। तो भारत में विविधता के रूपों का वर्णन करने लिखना उनको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया? राइट द फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। आपको उन सभी विविधता को लिखना है कि जो इंडिया में पाई जाती है। और एकता और विविधता को आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग इतने सक्षम तो होंगे कि एकता और विविधता को अच्छी तरह से समझते होंगे। भारत में, क्योंकि भारत विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, कई प्रकार की भाषा वाला देश है, कई प्रकार की जनजातियों वाला, जातियों वाला, अनेक प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। तो उन सब के बारे में आपको पता है। थोड़ा बहुत आपको एक इंट्रो बना के, बॉडी बना के और थोड़ा कंक्लूजन बना के इसको पेश करना है। बात ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में खास नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, ये वाला। और नेक्स्ट जो भारत में एकता की कड़ी का वर्णन करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द लिंक ऑफ यूनिटी इंडिया। 9th क्वेश्चन हमारे पास, भारत में परिवर्तनों के कारणों का उल्लेख करें। मेंशन द रीजंस फॉर द चेंजेस इन इंडिया। आपको जितने प्रकार के भारत में परिवर्तन हुए, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, जितने भी प्रकार के परिवर्तन भारत में अभी तक हुए हैं उनका आपने वर्णन करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट, बदलते भारत के स्वरूपों का वर्णन करें। क्योंकि भारत बदल रहा है तो उसके स्वरूप भी बदलेंगे, तो उसका आपने वर्णन करना है। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ चेंजिंग इंडिया। पहले भारत का आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। भारत जब पहले युद्ध करता था, या फिर जब भारत में पहले भाई आक्रमण होता था, तो भारत का रुख हमेशा शांति की तरफ रहता था। भले अभी भी वो शांति की तरफ है, लेकिन उसका जो रुख है वो डिफेंस है, डिफेंसिव, जो उसका अप्रोच उसकी डिफेंसिव हो चुकी है। मतलब अगर कोई वार करेगा भारत पे तो उसका जवाब भी वो देना जानता है। पहले ये अप्रोच भारत पास नहीं थी। इस प्रकार के आप कुछ एग्जाम्पल को इंक्लूड करके अपने क्वेश्चन को जबरदस्त बना सकते हैं और 20 मार्क्स आराम से गेन कर पाएंगे आप लोग। 11th क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। देखो कास्ट सिस्टम है यहाँ, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जितनी भी आपकी पास जाति है, जनजातियाँ हैं, चाहे वो ST है, कितने % इनको रिजर्वेशन मिल रखा है, प्रत्येक चीज़ों को आपने बताना है। कितने % आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कितना है, जाति व्यवस्था किस प्रकार से भारत में एक अच्छे रूप में भी दिखाई जाती है और गलत रूप में भी दिखाई जाती है, दोनों चीज़ों का आपने वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जनजातियों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें आपने जो जितनी भी हमारे पास इंडियन ट्राइब्स हैं उनका आपने वर्णन करना है, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। पहले तो आप जो मेरा अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहले तो आप थोड़ा भारतीय जनजातियों का वर्णन कीजिए। हमारे पास कौन कौन सी जनजाति हैं, चाहे वो भोटिया जनजाति वगैरह, बहुत सारी जनजातियाँ, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखनी है। तो फिर उसके बाद उसकी विशेषता की ओर जाना है, और विशेषता पॉइंट वाइज लिखना, पैराग्राफ वाइज मत लिखना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, आंसर इसका हल्का छोटा ही होगा, लेकिन आपको उसको थोड़ा बड़ा रूप दे के इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, भारत में एकता में भारत में एकता में विविधता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया, और ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पूछा जाता है, और इसी की तरह क्वेश्चन आपका 1 दिसंबर 2020 में पूछा गया और 2 दिसंबर 2021 में भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये सब्जेक्ट ESO 12 हुआ करता था, ये भी अभी भी होगा शायद वो सब्जेक्ट, लेकिन जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी जो भारत में एकता में विविधता वाला क्वेश्चन है ना गाइस, वो बहुत बार पूछा गया है। तो इस बार भी मेरे को लगता है ये भी आएगा ही, तो इसलिए इसको तो पक्का करना आप लोग, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसको छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसको ज़रूर करना। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत के सामाजिक वर्ग जैसे जमींदार, किसान, कृषि मजदूर और कारीगर का वर्णन विस्तार से करें। डिस्क्राइब इन डिटेल द सोशल क्लासेस ऑफ रूरल इंडिया लाइक जमींदार, फार्मर्स, एग्रीकल्चर्स, लेबर्स एंड आर्टिसन। ओके, तो इन सब के आपने इनका वर्णन करना है विस्तार पूर्वक कि जमींदार की स्थिति कैसी है,
कृषि मजदूर, कारीगर, इन सब का आपने वर्णन करना है ग्रामीण भारत के परिप्रेक्ष्य में। और ग्रामीण भारत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका एक अलग ही यूनिट बन रखा है, तो ग्रामीण भारत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हल्के फुल्के आपको कुछ मैंने कलेक्ट कर रखे हैं ये आंसर्स, उनको मैं एक वीडियो के अंदर समाहित करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से आपने आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आप लोग उसकी चिंता ना करें, नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स भी आ जाएंगे। 15 क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली जातियां जैसे भील, मुंडा और गौड़ जनजातियां गौड़ जातियों का वर्णन करें और उनका खान पान, रहन सहन, भाषा आदि का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कास्ट फाउंड इन इंडिया लाइक भील, मुंडा एंड गौड़ कास्ट। डिस्क्राइब देयर फूड, लाइफ स्टाइल्स एंड लैंग्वेज। तो इनका आपने वर्णन करना है कि जो भील है, मुंडा है, गौड़ है, उनका जो खान पान है, उनका रहन सहन है, उनका भाषा है, सब कुछ आपने भारत में पाई जाने वाली जितनी भी जातियां हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है गाइज, क्योंकि जो जनजातियाँ होती हैं उनके परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ आप देख लेना, उनमें शिक्षा की कमी होगी, तो उनको आपने उनकी शिक्षा में सुधार करना है। उनकी जो रहन सहन में उनकी कमी होगी, उसको भी आपने उनकी सुधार करना है। कहीं ना कहीं उनके खान पान, रहन सहन में कुछ विशेषताएं भी होंगी, तो उनका आपने इनको इंक्लूड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और पूछा भी जाने वाला क्वेश्चन है। इससे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप रख लीजिए, इसको अपने पेन पेपर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। भारत में वर्गों की संरचना में ब्रिटिश शासन का प्रयास का वर्णन करिए। डिस्क्राइब द अटेम्प्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस इन इंडिया। इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार का था गाइज, तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको आने की बहुत संभावना है, इसको करना जरूर। भारत में वर्गों की संरचना, ब्रिटिश शासन का प्रयास का वर्णन करें। तो आपने बताना कि ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से वर्गों को विभाजित किया था भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित नेता जैसा ज्योतिबा फुले, अंबेडकर ने किस प्रकार दलित आंदोलन किए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एक बार पहले पूछा गया। तो दलित, ग्रामीण समाज, एकता में विविधता, जनजातियां और ब्रिटिश, इन टॉपिक्स पर आप अपनी नज़र रखिए और मैं बोलता हूँ इनके अलावा कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो इनको जरूर करिए आप लोग, ठीक है। हाउ दलित लीडर्स लाइक ज्योतिबा फुले, अंबेडकर ऑर्गेनाइज दलित मूवमेंट्स। दलित मूवमेंट्स गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा इसको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस स्पेशली दलित मूवमेंट के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट गाइज, सांप्रदायिकता का अर्थ, परिभाषा का वर्णन करें। कम्युनलिज्म क्या होता है गाइज, इसको आपने बताना कि डेफिनेशन देने इसकी एक। ये क्वेश्चन गाइज आपका कभी कभी छोटे में भी पूछ सकता है और बड़े में भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको तो पूरा प्रिपेयर कर दीजिए। फिर है भारत में सांप्रदायिकता की वृद्धि के कारणों का वर्णन करें। जो भारत में सांप्रदायिक की वृद्धि के कारण है उनको आपने बताना है। मेंशन द रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में इसका वृद्धि के कारण कौन कौन से, उसको आपने बताना है। हो सकता है इसका राजनीतिक पक्ष भी हो सकता है इसका कहीं ना कहीं सामाजिक पक्ष भी हो, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये हर किसी में रहेंगे, इसलिए आप इनको तो याद ही रख लो अपने मन में। और विवाह का अर्थ और परिभाषा लिखिए। हाँ गाइज, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, विवाह वाला या परिवार वाला, ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो विवाह का अर्थ लिखिए, ठीक है, और परिभाषा भी लिखनी है इसकी। तो ये लोग आप तो आसानी से कर लोगे, कुछ रूल वगैरह भी है इसमें, आप उनको पढ़ लेना फिर जाके इसका आंसर लिखना। नेक्स्ट है परिवार की मुख्य विशेषता, एकल और संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहले तो आप एक परिवार की विशेषता का वर्णन करोगे, फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे तो एकल और संयुक्त परिवार, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली है उसकी आपने बताना है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप एक पैराग्राफ इस परिवार की मुख्य विशेषता का लिखिए, फिर आप एकल परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, फिर आप संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसे में क्या होगा कि आपके एक तो पेजेस भी बढ़ते जाएंगे, दूसरा आपका एक क्वेश्चन क्रमवार तय हो रहा है, क्रमवार या फिर लाइन से आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। दूसरा, अगर आप लोग एकल और संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन इकट्ठे कर लोगे, फिर चार्ट बना के करने लग जाओगे ना गाइस, तो उसमें आपकी जो शब्द सीमा है वो कम हो जाए, शब्द सीमा कम हो जाएगी, सीमित हो जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही सोल्व हो जाएगा। इसलिए अलग अलग करना ताकि एग्जामिनर भी उसमें ज़्यादा मार्क्स दे सके, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्ग की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, नगरीय भारत की वर्ग संरचना की चर्चा कीजिए। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ क्लास, डिस्कस द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो चलिए, इस प्रकार के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बार मैं
दोबारा दिखा लेता हूँ आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया आपने तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया हुआ, इतना यकीन तो है मुझे। लेकिन कोई कोई फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं ना जो वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। अभी मेरे उसमें जो शो और अपडेट वो 90+ लोग, 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, इसलिए हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।